नमस्कार। आज हम सीखेंगे सायरोटेक जीपॉन ओल्टी में BSNL ISP की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। अब हम देखेंगे कि जीपॉन ओल्टी में कैसे BSNL की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कनेक्टिविटी बनानी है अपनी लैपटॉप की ओल्टी के साथ। तो हम ऑक्स पोर्ट पे केबल कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ओल्टी की सीरीज़ की IP हम लैपटॉप के नेटवर्क सेक्शन में डाल देंगे। ओल्टी की डिफ़ॉल्ट IP रहती है 192.168.8.200 जीपॉन ओल्टी के लिए। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड रहेगा हमारा कैपिटल SYRO@43210$। अब हम ओल्टी के नेटवर्क सेक्शन पे जाएंगे। इथरनेट में हम IP प्रोवाइड कर देंगे। प्रॉपर्टीज़, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ पे हम स्टैटिक IP देंगे मैनुअली 192.168.8.8। सबनेट मास्क हमारा क्लास C का रहेगा डिफ़ॉल्ट। ओके। अभी हम पिंग करके कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। ओल्टी की IP को हम पिंग करेंगे। पिंग मिल रहा है, मीन्स कनेक्टिविटी हमारी ओके है। अभी हम क्रोम पे ओपन करके अपनी ओल्टी को चेक कर लेते हैं। गूगल क्रोम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। URL बार पे आपको डालना है https://192.168.8.200। यूज़र नेम में एडमिन और पासवर्ड में SYRO@43210$। तो डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल से हमने ओल्टी को लॉगिन करना है। यहाँ पे हमारी ओल्टी लॉगिन हो चुकी है। ओल्टी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी जीपॉन ओल्टी है 8 पोर्ट। ये पॉन कनेक्टिविटी अभी है नहीं, इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा। सबसे पहले हम BSNL की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कुछ डिटेल्स मिलती हैं, वो हम फिलअप कर लेते हैं। जैसे हमें एक मैनेजमेंट IP मिलता है 10.215.14.29। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। एक 4 डिजिट की आउटर विलन मिलती है। डेटा विलन हमारे सिमिलर रहते हैं, 128 से स्टार्ट होंगे, अब 2000 ले लेते हैं क्योंकि जीपॉन ओल्टी है। वॉइस विलन में हमें 3 वॉइस विलन मिलती है 1830, 1849, 1831। इस सब को हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे अब अपनी पोर्ट पे। इसके लिए हम पहले पुट्टी ओपन कर लेते हैं। पुट्टी पे हम SSH के थ्रू इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम ओल्टी की IP डालेंगे 192.168.8.200। यहाँ पे हमारे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल वही रहेंगे जिससे हमने वेब पे लॉगिन किया था। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड में हम रखेंगे SYRO@43210$। लॉगिन क्रेडेंशियल हम डाल देते हैं, सेम हमें दोबारा यूज़र नेम डालना है। इनेबल SYRO@43210$। अभी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना है। सबसे पहले हम VLAN क्रिएट कर लेंगे। तो VLAN हमें, जो हमारी VLAN यहाँ पे हमने लिखी है, यही सारी हमें कॉन्फ़िगर करनी है। एक हमारा मैनेजमेंट IP हो गया। मैनेजमेंट VLAN हमारा रहता है 119, VLAN 119, VLAN 128.2.1000, VLAN 1830, 1831 जो वॉइस VLAN है। VLAN हमारा 3229 आउटर VLAN। अब हमें इंटरफेस पे IP दे देनी है VLAN के मैनेजमेंट की। तो उसके लिए इंटरफेस VLAN 119 IP एड्रेस 10.215.14.29, जो भी आपको BSNL की साइड से प्रोवाइडेड होगा आप वही चीज़ यहाँ पे एंटर कर देंगे। सबनेट मास्क हम डिफ़ॉल्ट देंगे क्लास C का। IP रूट यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट रूट रहेगा 0.0.0, 0.0.0 और यहाँ पे हम गेटवे कर देंगे। गेटवे आपका जो भी IP रहेगी उसके लास्ट के ऑक्टेट में आप 1 कर देंगे,
वो आपका गेटवे हो जाएगा। अब हमने VLAN क्रिएट कर लिया है, IP अपनी दे दी है। अब हमें VLAN को टैग करना है हमारे अपलिंक पोर्ट पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 1 पोर्ट का हम अपलिंक पोर्ट बना रहे हैं। स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक, हमें क्योंकि मल्टीपल VLAN पास करनी है इसलिए हमने पोर्ट को ट्रंक रखा है। स्विच पोर्ट, ट्रंक, VLAN 119, मैनेजमेंट VLAN, स्विच पोर्ट, ट्रंक, VLAN 128 to 1000, ये हमारी डेटा VLAN है। स्विच पोर्ट, ट्रंक, VLAN 1830, 1831, ये हमारी वॉइस VLAN, एक हमारी वॉइस VLAN और है 1849, ये भी हमने टैग कर लिया है। स्विच पोर्ट, ट्रंक, VLAN और हमारा आउटर VLAN जो हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल के तौर पे 3229। ये करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट करेंगे और सेव करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। इसके लिए आप राइट की कमांड एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ तक अभी भी हमने जो VLAN बनाई, IP अपनी प्रोवाइड करी है, मैनेजमेंट, वो हमारी सब सेव हो चुकी है। अब हमें आगे की कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो कि हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए हम वेब पे जाएंगे ताकि वो ईजी वे पे हम कर सकें। CLI मोड से भी हम उसे कर सकते हैं बट वेब से ईजी रहेगा, इसलिए हम उसको वेब से आपको सिखाएंगे। तो अभी हमने देखा जो भी हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करी थी CLI पे, वो सारी अभी हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, यहाँ पे शो कर रही है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी IP भी आ चुकी है और ये हमारा गेटवे भी जो भी हमने प्रोवाइड करा था। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक PON 1 पे एक ONU लगा रखा है। सबसे पहले हमें ONU कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। ऑटो लर्न बाय डिफ़ॉल्ट इसको सब डिसेबल रहते हैं, इनको आप इनेबल कर लेंगे तो ये आपके ONU रीड करने लग जाएंगे फ़ोन। तो अभी हमने PON 1 पे लगा रखा है तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करके आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे ONU लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा ONU सिंक होने लग गया है। सिंक होने में ये अप टू 1 मिनट ले सकता है। ये वर्किंग स्टेट में हमारा ONU यहाँ पे आ चुका है। अभी हम ONU लिस्ट पे देखेंगे तो हमें एक ONU ऑनलाइन दिख रहा है। अब इसको हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो EPON उल्टी में तो हमें VLAN प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलता है PON पोर्ट पे, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें कोई भी PON पोर्ट के ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेंगे जिस पर आप VLAN टैग कर सकें, क्योंकि GPON उल्टी इनकैप्सुलेशन मेथड पे काम करती है। तो हमें यहाँ पे प्रोफाइल बनाने की नीड होती है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, लाइन प्रोफाइल। सबसे पहले हम एक प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं। आपको 2 तरीके से हम प्रोफाइल बनाना सिखाएंगे, एक तो 1 by 1 और एक ग्रुप में, ताकि हम मल्टीपल VLANs की भी प्रोफाइल बना सकें। तो सबसे पहले हम 1 by 1 सीखते हैं। तो मैं एक VLAN ले लेता हूँ, VLAN 128, इसको मैंने ऐड कर दिया। ये मैंने नाम दिया VLAN 128। 128 से आपके डेटा VLAN BSNL में स्टार्ट होते हैं। डिटेल्स एंड मॉडिफाई पे आप जाएंगे। सबसे पहले आप ऐड करेंगे टी काउंट को। जैम पोर्ट पे आप ऐड करेंगे 2 आप जैम पोर्ट ले लीजिए, जैम पोर्ट 1, जैम पोर्ट 2। जैम पोर्ट 1 हम डेटा के लिए ले लेते हैं और जैम पोर्ट 2 हम वॉइस के लिए। सर्विस पोर्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी 128 आपने डेटा VLAN दे दी जिसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। जैम पोर्ट 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने वॉइस के लिए। तो वॉइस VLAN लेट सपोज मैं लेके चलता हूँ 1849, अगर हमें BSN से प्रोवाइड हुई, जो भी हमें प्रोवाइड होगी हम वही लेंगे। तो अभी मैंने 1849 ले लिया। अभी आप सर्विस पोर्ट पर जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे C VLAN होता है कस्टमर VLAN। यहाँ पे आप यूज़र VLAN में उस डेटा VLAN को एंटर करेंगे। ट्रांसलेट VLAN में भी आप सेम VLAN एंटर करके उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि ये किसके लिए आपने प्रोफाइल क्रिएट की है। लेट सपोज मैं डेटा के लिए कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ डेटा का डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई इशू नहीं। बाकी आप जैम पोर्ट 2 पर जाएंगे, वो वॉइस के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं। तो 1849 हमने वॉइस का अपना VLAN लिया है 1849। तो जैसे हमने अपने सर्विस में डिफाइन किया है कि हमने कौन से जैम पोर्ट के लिए कौन सी VLAN ली है, सिमिलरली हमें सर्विस पोर्ट में भी उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जैम पोर्ट ID वही सेलेक्ट करनी है जो हमने सर्विस में डिफाइंड करी है। तो ये चीज़ हमारी डिफाइंड हो चुकी है। अब हम एक सर्विस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। लाइन प्रोफाइल हमारी बन चुकी है। सर्विस प्रोफाइल में आप जाएंगे, ऐड प्रोफाइल करेंगे। एक आप सिंगल भी प्रोफाइल बना लीजिए BSNL के नाम से, जो साफ ONTs में आपकी
इम्प्लीमेंट होगी। तो डिटेल्स एंड मॉडिफाई में जाके आप यहाँ पे मोड को ट्रांसपेरेंट रहने दीजिए। पोर्ट टाइप ईथरनेट वाली 1G वाले ONT के लिए रहती है। अभी हमने वाईफाई वाला ONT लगाया है तो हम इसको VIP पे सेलेक्ट कर लेंगे, वाईफाई प्लस वॉइस। पोर्ट ID हम 1 करके इसको कमिट कर देंगे। तो अभी हमारी लाइन प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुकी है, सर्विस प्रोफाइल भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको ONTs पे बाइंड करेंगे ताकि हमारी सर्विस रन हो पाए। तो हमें बाइंड करने के लिए क्या करना है, पहले ONU लिस्ट पे जाना है। यहाँ पे GPON 1:1, जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपके पॉन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर आपका ONU ID को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसको बाइंड करने के लिए क्या करना है, प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, बाइंड प्रोफाइल। यहाँ पे आप देखेंगे PON 1 ONU ID 1। कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाके लाइन प्रोफाइल पे सेलेक्ट कर लेंगे VLAN 128, सर्विस प्रोफाइल BSNL। यहाँ पे आप इसको कमिट कर देंगे। कमिट करने के बाद आप देखेंगे जो आप चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की है क्या वो शो हो रही है। तो उसके लिए आपको ONU लिस्ट पर जाना है, PON 1 कॉन्फ़िगरेशन पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो भी चीज़ें हमने सेलेक्ट करी थी, जैम पोर्ट भी आ गए हैं, सर्विस पोर्ट भी आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था डेटा का वो भी आ रहा है। तो जो भी चीज़ हमने प्रोफाइल में अपनी इम्प्लीमेंट की थी वो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गई है। अब आप नेक्स्ट जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आपका ONTs कस्टमर एंड पे अप आ जाएगा। जब तक आप उस प्रोफाइल को बाइंड नहीं करेंगे तब तक आपकी सर्विस रन नहीं करेगी। ये तो हमने सीखा 1 by 1 हम VLAN कैसे क्रिएट करके अपने ONTs पे लगा सकते हैं। अगर हमें ग्रुप में VLAN बनानी है तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज मुझे 10-10 का ग्रुप लेके चलना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। 128 to 137 तक हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा 10 का ग्रुप हो गया है। ऐसे हम ग्रुपिंग में भी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आपको डिटेल्स एंड मॉडिफाई पे जाना है, सबसे पहले टी काउंट ऐड करना है। जैम पोर्ट पे आप जाएंगे, ऐड जैम पोर्ट 2 आप ले लेंगे। ये दोनों जैम पोर्ट आपने ऐड कर लिए। सर्विस में आप जाएंगे, यहाँ पे हम क्योंकि रेंज में प्रोफाइल बना रहे हैं तो हम रेंज में VLAN सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 128 to 137, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। जैम पोर्ट ID हम 2 सेलेक्ट करेंगे। ये हम वॉइस के लिए कर रहे हैं, तो वॉइस की लेट सपोज हम 2 VLAN लेके चलते हैं, 1831 1849। तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी वॉइस की VLAN के लिए हमने 2 VLAN ले लिए, 1831 1849, और 10 हमने अपने पेयर ले लिए डेटा VLAN के। सबसे पहले हम सर्विस पोर्ट पर जाएंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे 128 जैसे हमने उसमें करा था सिंगल में। यूज़र VLAN को हम डेटा VLAN में ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट VLAN में भी हम जो अपनी VLAN है डेटा VLAN उसको डिफाइन करेंगे। इसको हम ऐड कर लेंगे। जैम पोर्ट ID हमारी 1 ही रहेगी क्योंकि हमने 1 में उसको डिफाइन करा है। तो हम नेक्स्ट अब पास कर लेते हैं सिमिलरली सारे 129 130 131 132 133 134 135। जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं हमारी सर्विस पोर्ट की ID बढ़ती जा रही है। 8 तक हमने कर लिया, 10 का हमने पेयर लिया है। तो हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं 136 137 137। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 1। तो ये हमारा 10 का कंप्लीट हो चुका है। अब हमें वॉइस के लिए करना है, तो वॉइस के लिए हमने जैम पोर्ट ID क्या सेलेक्ट करी है, 2। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान से करनी है। इसको आप जैम पोर्ट ID 2 ले लेंगे। अगर आप 1 में उस सर्विस को डिफाइन करेंगे तो आपकी वॉइस रन नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं वॉइस के लिए डिफाइन कर देता हूँ 1831 1831। सिमिलरली हमें करना है जैम पोर्ट ID 2, जो हमने नेक्स्ट अपनी वॉइस की VLAN ली है 1849 1849। इसको आप ऐड कर लेंगे। ये दोनों अब ऐड हो चुके हैं। तो ये हमारी ग्रुपिंग में प्रोफाइल बन चुकी है। हम 10 VLAN की अपनी प्रोफाइल लेके इसको हम बाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम सेविंग होता है और हम फ्री टाइम में बैठ के इनको बना सकते हैं। तो ये हमारे 10 ONTs पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, हमें 1 by 1 करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कैसे आप बाइंड करेंगे, इसको भी सिमिलरली हम बाइंड करेंगे। ONU लिस्ट पे आप देखेंगे अभी आपकी पुरानी वाली प्रोफाइल चल रही है,
जो हमने सिंगल वाली बनाई है। अब हम इसको बाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली वही प्रोसेस रहेगा। पॉन 1 ONU ID 1 प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पे आपको जाना है, बाइंड प्रोफाइल पॉन 1 ONU ID यहाँ पे आप चेक करेंगे 1 है। अभी जैसे आप नेक्स्ट ONT कनेक्ट करते जाएंगे तो ये टेबल आपकी इंक्रीज होती जाएगी, न्यू ONT ID आपको असाइन होती रहेगी। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, लाइन प्रोफाइल, यहाँ पे आप ग्रुपिंग वाली प्रोफाइल ले लेंगे। सर्विस प्रोफाइल आपकी सेम ही रहेगी, आप इसको कमिट कर देंगे, ओके किया। यहाँ पे आप ONT लिस्ट पर जाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी नई वाली प्रोफाइल रिफ्लेक्ट हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन जेमपोर्ट, जी हाँ, ये आपकी नई वाली प्रोफाइल रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ओके हो चुकी है। अब हम इसमें से 10 विलन में से अपनी कोई सी भी विलन अगर हम लेंगे इस ग्रुप में से तो वो हमारी अप हो जाएगी कस्टमर एंड पे। तो इससे हमारा टाइम सेविंग मेथड है। बाकी आप 1 by 1 भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं, एज़ पर योर विश। आप कोई सा भी अपना तरीका और मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब इसको मेन काम क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है, सबसे ज़रूरी है इसको सेव करना। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, डिवाइस मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेव। कई बार कस्टमर इसको यहाँ से सेव कर देते हैं, जो कि एक बेटर वे नहीं है, जो से हमारी कॉन्फ़िगरेशन वाइप आउट हो जाती है रिबूट होने के बाद। तो बेटर तरीका ये है कि आप डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेव कॉन्फ़िगरेशन, यहीं से आपको हर बार सेव करना है। थैंक यू।